पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। भारत और पंजाब भी इससे अछूता नहीं रहा। परंतु अब पंजाब में कोविड-19 के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे जो देश थे उन्होंने कोविड-19 से लड़ाई की और फतेह भी हासिल की। पंजाब भी लगभग 60 दिन कर्फ्यू में रहा और उसके बाद लॉकडाउन चला। 17 मई से लॉकडाउन कुछ शर्तों के साथ खुला, परंतु ऐसी क्या कमी रह गई कि अब पंजाब में एक बार फिर से कोविड-19 के केस बढ़ने लगे हैं। हमारे साथ इस तमाम मामले पर चर्चा के लिए मौजूद हैं सुरजीत जियानी जी, पूर्व मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं पंजाब के। तो पहले स्वागत करेंगे अपने कार्यक्रम में। जियानी साहब, आपका स्वागत है। जियानी साहब, क्या कमी रह गई? आप क्या देखते हैं कि अब पंजाब में एक बार फिर दोबारा लॉकडाउन की बातें चल रही हैं? स्वास्थ्य मंत्री प्रेस मीडिया से बता रहे हैं कि पंजाब में दोबारा लॉकडाउन हो सकता है। ऐसा क्यों, क्या कमी रह गई? जैसे मुझे तो ऐसे लग रहा है कि पंजाब लाबार्स है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनका कोई फैसला नहीं है। बड़ा अजीबोगरीब ये बात करते हैं, फैसला करते हैं। अभी एक बात, बसें जो चलाई है उसके लिए बोले पहले तो भी एक सीट छोड़ के, और अब का भी फुल सवारी इसमें बैठेगी और प्राइवेट में 4 बैठेगी। ये जो बीमारी है, ये जहाँ क्राउड ज़्यादा होगा, जहाँ लोग ज़्यादा होंगे, ये बस है, ट्रेन है, हवाई जहाज़ें हैं, इनमें जहाँ ज़्यादा हो गया वहाँ ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। परिवार के लोग एक साथ जाएं तो उसमें वो बात नहीं है। तो इनके हर एक बात में तरह तरह अलग अलग फैसले हैं। फिर ये लोगों के बीच में नहीं जाते। जब तक आप फील्ड में नहीं जाओगे तो फील्ड की ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास नहीं आएगी। अब मंत्री जी ने तो बोर्ड लगा दिया कि मैं किसी से मिलना नहीं है, कोठी के अंदर बंद हो गए। जिसकी जिम्मेवारी है, अगर वो कोठी पे बंद हो जाएगा, मुख्यमंत्री अगर अपनी कोठी में बंद हो जाएगा और किसी से नहीं मिलेंगे, अगर किसी से बात नहीं करेंगे, तो घर बैठे किसी चीज़ का कोई ना तो समस्या का पता लगता और ना समस्या का हल होता। जब हम लोगों के बीच में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, हमें डॉक्टर बताएंगे कि ये समस्या है, इसको दूर करने के लिए सहयोग चाहिए, सरकार का सहयोग चाहिए, मंत्री का सहयोग चाहिए। तो इसलिए लग रहा है कोई इनका वो है नहीं। अगर मैं पंजाब के 6 टॉप के जो कोविड-19 के जिलों की बात करूं तो उसमें मुख्यमंत्री का खुद का जिला और स्वास्थ्य मंत्री का जिला भी शामिल है। तो ये जो मंत्री साहब हैं और मुख्यमंत्री साहब हैं, अपने ज़िले को भी नहीं बचा सके और वहाँ के डॉक्टर भी जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, सुविधाएं नहीं हैं। तो ऐसी क्या बात रही हुई, क्या कमी रही कि अपने ज़िलों में भी ये कोई सेवाएं नहीं दे पाए? देखो, बात यह है कि इन्होंने किसी को संभाला ही नहीं है। मैं मेरे टाइम की बात करता हूँ, सरदार प्रकाश बादल की सरकार थी और मैं मंत्री था। ऑन रिकॉर्ड है, कोई ये नहीं कि मैं यहाँ कह रहा हूँ तो अगर रिकॉर्ड के अंदर बात नहीं, आप देखना चाहो तो रिकॉर्ड के अंदर वो बात मिल जाएगी। कम से कम हमारे ओपीडी थी ना, ओपीडी 1,75,00,000 की ओपीडी पंजाब में होती थी सरकारी हॉस्पिटल में, और आज ओपीडी है नहीं, आज डॉक्टर नहीं है। इन्होंने डॉक्टर को किसी तरह से उनको प्रोत्साहन नहीं दिया, कभी उनको शाबाशी नहीं दी, कभी उनकी समस्याएं नहीं सुनी। तो इसलिए आज हॉस्पिटल खाली, आज हॉस्पिटल जो है जिला लेवल के हॉस्पिटल आज रेफर पॉइंट बन चुके हैं। आज डिलीवरी केस भी अगर उस हॉस्पिटल में आता है, जिले हॉस्पिटल में है, तो डॉक्टर कहता है रेफर फरीदकोट पीजीआई, और पीजीआई के अंदर रेफर पूरा पंजाब के हॉस्पिटल जो है रेफर पीजीआई को करते हैं, छोटी छोटी बात को भी। यहाँ तक कि डॉक्टर के पास साधन नहीं है, कलम में डॉक्टर बैठा है, मरीज गया है, कलम में बैठा कह देता है ये रेफर। तो ये रेफर स्थान बन गया है। जब तक हमारे सिविल हॉस्पिटल जिला लेवल के अगर सही नहीं होंगे, पूरा कंट्रोल नहीं होगा, साजो सामान नहीं होगा, तो मतलब क्या एक सिस्टम नहीं है हेल्थ का। जियानी साहब, NHRM बहुत बड़ी सुविधाएं विश्व बैंक की तरफ से मिली, तो आप भी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो बहुत सारा साजो सामान मिला होगा, तो कहाँ है वो? देखो, बात एक चीज़ है, मैंने देखा साजो सामान तो मिल जाएगा, साजो सामान भी लेंगे, बिल्डिंग भी बना लेंगे, मेंटेनेंस कैसे होगी, उसके रख रखाव कैसे होगा, उसको चलाने के लिए सिस्टम को बनाना पड़ता है। बिल्डिंग बनाना तो आसान है, उसे चलाना बड़ा मुश्किल है, उसका साफ सफाई रख रखाव। आपको कि क्या कमी ऐसे, देखो मैं थोड़ा सा एक चीज़ देखता हूँ कि डॉक्टर जो है, देखो एक IAS बनने के लिए कितना टाइम लगता है, BA की और कंप्यूटर IAS बन गया। डॉक्टर को बनने के लिए कम से कम 12 साल लगते हैं, और सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा पढ़ाई डॉक्टर को करनी पड़ती है, और सबसे ज़्यादा जो बेरामी होती है वो डॉक्टर को होती है। हम देखते हैं, जब तक हम पॉलिसी हमारी है, जब तक ये सर्विस रूल जो है उससे डॉक्टर को बाहर निकाल के एक्स्ट्रा तनख्वाह दी जाए, एक्स्ट्रा बेनिफिट दी जाए। डॉक्टर अगर 12 साल कम का है, उसके हाथ में हुनर है,
हम चाहें भी 10,000 में डॉक्टर मिल जाए और 40-50 में डॉक्टर मिल जाए, वो नहीं होगा। आपके समय में भी ये दिक्कत हुई? ये पूरा पॉलिसी को ही मेरे दिक्कत थी। मैं कब कहता हूँ डॉक्टरों को हमें अलग करना पड़ेगा, डॉक्टर की तनख्वाह अलग देनी पड़ेगी, डॉक्टर का हिसाब देके उसकी पढ़ाई देके, डॉक्टर के पास हुनर है। एक डॉक्टर 50,000 में आपके हॉस्पिटल में काम नहीं करेगा, जब वो प्राइवेट खोल के बैठ जाएगा उसे 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का कमाना लग जाएगा। अगर हम ये चलाना चाहते हैं हॉस्पिटल के, तो इस सर्विस रूल में डॉक्टर की चलाना कहाँ चाहती हो तो प्लानिंग बनाए और डॉक्टर को एक एक्स्ट्रा सहूलियत दे। अच्छा, तो एक जैनी साहब तो आसान बात है। हाँ जैनी साहब, आपने एक बात कही कि उन्होंने बोर्ड लगा दिया कि वो किसी से मिलेंगे नहीं स्वास्थ्य मंत्री। पर मैं जब भी जाता हूँ, मैं बहुत बार इंटरव्यू करने गया हूँ बहुत सारे मंत्रियों की, तो मैं देख रहा हूँ कि वो बातें तो करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। उनके अपने कार्यालय में, अपने कोठियों में ऐसे इतनी संख्या में लोग होते हैं कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का 1% भी पालन नहीं किया जा रहा। तो बातें तो कर रहे हैं। अभी प्रदर्शन किया स्वास्थ्य मंत्री ने खुद पेट्रोल की कीमतों को लेकर, और डीसी साहब को मेमोरेंडम देने पहुंचे, तो इतनी संख्या में लोग थे तो उन्होंने खुद ही अपने बनाए नियमों को तोड़ दिया। कांग्रेस के लोग है ना जी, ये बातें करते हैं, अब बातों के माहिर है, और बातों में इन्होंने सरकार बना ली, झूठे वादे करके हर एक तरह के, हम ये देंगे वो देंगे, किया इन्होंने कुछ नहीं। तो इसलिए बातें करते हैं, काम ये नहीं करते। नौकरी, मोबाइल, कितनी बातें की, एक भी पूरी नहीं की। अगर घर घर नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो 2,500 उसको भत्ता देंगे, रोजगार भत्ता देंगे, गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के, हर एक के साथ इन्होंने ठगी मारी है। अच्छा, मैं दो सवाल एक साथ पूछ रहा हूँ आपको। एक तो कोविड-19 पे, और दूसरा लोगों के साथ जो वायदे किए थे, इसमें आप, जो कांग्रेस सरकार है, कैप्टन अमरिंदर की सरकार है, इसको आप कितने नंबर देते हैं? 0 नंबर है। नंबर तो जब दें कि ये बैठ के बात करें, इन्होंने किया क्या है, क्या किया, क्या एक भी काम बता दे। पर वो तो बहुत वाहवाही लूट रहे हैं। अब मोदी साहब कैप्टन अमरिंदर के मॉडल की प्रशंसा कर रहे हैं। मोदी साहब कौन सा मॉडल है? पता नहीं, ये तो मोदी साहब जानते हैं। मौजूद मैंने तो देखा नहीं है। मोदी साहब जो देख हम देख लेंगे, उनसे पूछ लेंगे कौन सा मॉडल है। मैंने तो नहीं पंजाब में मॉडल लगा कोई। मोदी क्या इसने किया है जी, बताओ कैप्टन साहब ने क्या किया? जो वादा किया एक भी पूरा किया तो मुझे बता दो, वो वादा पूरा किया है किसी के साथ? किसान के साथ क्या कहा था कि हम किसान को कर्जा मुक्त कर देंगे, और कर्जा कौन सा? सोसाइटी का कर्जा, बैंक का कर्जा, जो आड़ती का कर्जा, आड़ती का कभी कोई सोच सकता है? और गुटके साहब की कसम खा के इन्होंने ये कही। नौजवानों से ठगी, बुजुर्गों को हम 2,500 पेंशन देंगे। कोई भी एक भी वादा कहीं भी, अगर एक भी इन्होंने कोई बिल्डिंग नया काम किया हो तो मैं चैलेंज से कहता हूँ मुझे दिखा दे भी हमारा वो काम नया देख ले एक भी। अब देखो बात सुनो, आलोचना हमने उनकी आलोचना करनी है, मान ली बात, हमने उनकी प्रशंसा नहीं करनी, उन्होंने हमारी प्रशंसा नहीं करी, आलोचना करनी है। पर पब्लिक जो है वो सब जानती है। आप मीडिया हो, आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं है। आप जाके ग्राउंड में, तो मुझे मीडिया वाले मिलते हैं, जैसे आप भी मिले हो, तो लोग कहते हैं, हम पूछ लेते हैं भैया बताओ, कहते नील है, कोई काम नहीं करते किसी तरह का, किसी से मिल कोई काम नहीं करते, नील हैं। और पंजाब के जो मौजूदा हालात हैं उसमें ऐसी स्थिति लग रही है कि कोविड-19 में, अगर मैं अकेले संगरूर जिले के मलेरकोटला शहर की बात करूं, तो वहाँ पिछले 2 दिन से लॉकडाउन है, और कल उसे खोलने के बाद 3 दिन आगे फिर लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी गई। उसमें 10 मौतें हो चुकी हैं। तो 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले वहाँ एक भी मरीज नहीं था। तो क्या कमी रह गई? कहाँ से इतने पेशेंट आ गए? कितनी टेस्टिंग हो रही है, या टेस्टिंग कम हो रही है? टेस्टिंग तो एक मजाक हो रही है जी। अभी आपने अमृतसर का नहीं देखा? वो ले बड़े मिले हुए हैं, पहले मरीज की पॉजिटिव होते हैं, डॉक्टर पैसे लूटता है, और उसके पास उसे 5-7 दिन में 4-5 लोग लूट के उसे नेगेटिव कर देते हैं। क्या ये सरकार बहरी है, गूंगी है? क्या इनको पता नहीं इन बातों का? जैनी साहब, एक सवाल और भी पूछना चाहूँगा कि जो प्राइवेट अस्पताल है, सारी दुनिया को पता है कि कोविड-19 का अभी कोई इलाज नहीं, तो वो किस बात के 15-15, 20-20 लाख का बिल बना रहे हैं, जबकि उनको खुद को पता है कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है? तो क्या इलाज करते हैं वो? ये क्या करते हैं कि एक कमरे में रख लेते हैं, वहाँ हीटर लगा देते हैं, गर्म पानी पिलाते हैं और गर्म रखते हैं बंदे को। बंदा किरा के कुछ नहीं, इलाज क्या है उसमें? डरता बंदा अगर कहेगा मौत है तो उससे कुछ भी ले लो, मौत दिखा के कुछ भी ले लो। तो ये जो प्राइवेट अस्पताल हैं, इनकी बहुत बदनामी भी हो रही है और लोगों को लूट। मैं ये नहीं कहता सारे बदनाम। देखो इस हिंदुस्तान के अंदर हम सबको अगर एक साथ में ले तो अच्छी बात नहीं है। मैं सभी देखो डॉक्टर पेशे के अंदर देवता इंसान भी है, अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं कहते हम कि सभी हैं,
सभी का कहना गलत बात है। अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, निस्वार्थ भावना से काम करते हैं, सच्ची बात कहते हैं, इनमें कुछ ठग भी है। अगर एक बाप के 5 बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसमें 2 संत बन जाते हैं, एक उनमें डाकू बन जाता है, ये नहीं है कुछ सभी बच्चों को बदनाम कर दो, तो ये बात नहीं, ये तो देखने की बात है। और सरकार का चेक रखना बड़ा जरूरी है। अब सरकार का चेक किसी बात पे नहीं है, सरकार बिल्कुल फेल है। तो कोविड-19 पे सुरजीत जियानी जी के साथ चर्चा जारी रखेंगे। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जियानी साहब, पंजाब सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रही है कि हम जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको तमाम सुविधाएं दे रहे हैं। तो हाल ही में आपका ही शहर पड़ता है फिरोज़पुर, उसमें जो पेशेंट रखे गए थे तो उनके खाने में कीड़े और बाल निकल रहे थे। तो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही। तो पंजाब सरकार वाहवाही लूटने में लगी है, ऐसा क्यों? देखो पंजाब जी, मैंने एक ही बात की, जब तक कोई ध्यान नहीं देगा, चेक नहीं होगा, किसी का डर नहीं होगा, भय बगैर प्रीत नहीं है, अगर डर नहीं है तो प्यार नहीं है, डर नहीं है तो काम नहीं है, तो यानी कि सरकार तो है ही नहीं, लावारिस है पंजाब। मैं कहना चाहता हूँ आप उत्तर प्रदेश में चले जाएं, कांजू बादाम दिए जा रहे हैं वहाँ मरीजों को और अच्छा खाना दे रहे हैं। यूपी में जाके देखो जोगी जो काम कर रहा है उसके आधार पे क्यों कर रहा है जोगी, कि जोगी चेक कर रहा है, जोगी ऊपर खड़ा है, ये तो कुछ जाते नहीं। तो बात बादाम की ग्रांट कहाँ से आती है? मिल रही है, सेंटर से सब कुछ मिल रहा है, क्या कमी क्या है? पंजाब सरकार तो बार बार आरोप लगा रही है कि सेंटर से हमें भाई, एक पंजाब रुपए की मदद नहीं मिली। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इन्होंने कुछ करना तो है नहीं, करना कुछ नहीं है, इन्होंने तो दोष ही मंडना है। इनके हाथ काढ़े, ये जिसका मुंह जी करे उसका काला कर देते हैं, काम करते आप नहीं है, दूसरे पे ये डाल देते हैं। अगर आप, मैं ये सही कहता हूँ, आप वहाँ आपके मीडिया जानकार होंगे उत्तर प्रदेश के, वहाँ आज ही आप टेलीफोन करो और वहाँ जहाँ मरीजों को रखा हुआ है वहाँ का आज उनको को भी आप इसकी स्नैप करके पूछो क्या दिया जा रहा है उनको योगा कराई जा रही है, अच्छा नहाने के लिए अच्छा साधन, अच्छा खुराक दी जा रही है, दूध दे रहा जा रहा है, दही दिया जा रहा है। यहाँ तो कीड़े ही होंगे, यहाँ सब वो मंडली दूसरी इकट्ठी हुई है। तो क्या इसमें जो आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने बहुत पैसा भेजा पंजाब सरकार को, तो क्या भ्रष्टाचार हुआ है इसमें? देखो हिंदुस्तान के अंदर मैं कहता हूँ नीयत की कमी है और किसी चीज़ की कमी नहीं है। हिंदुस्तान जैसा मौसम, ऋतु, बहार, बसंत, मेहनत कश किसान, मेहनत कश लोग, मैन पावर, सब काम मैन पावर से होते हैं। क्या बस इसको थोड़ा सिस्टम में, मैनेजमेंट में लेने की आवश्यकता है। तो पंजाब सरकार ने भी बहुत अच्छा एक थैला बनवाया था जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह की तस्वीर भी थी। बस ये तस्वीर, बस वो तस्वीर ही है। लोगों को हम इतना राशन बांट रहे हैं और हर गरीब तक राशन पहुंचा रहे हैं, किसी प्रवासी को यहाँ से जाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि पैडी सीजन चल रहा था, उसमें जोना लगाया जा रहा था खेतों में, लेबर नहीं मिल रही, पर लेबर यहाँ से जा रही थी। इनका राशन है ना, राशन बंदर बांट की इन्होंने, इनके जो लोग थे वो अपने अपने कमरों में लेके राशन को बढ़ गए, उन्होंने राशन को बेचा और अपने बंदों को, किसी को जो अब जिसके हाँ इसने हमने को वोट दिया, हाँ दिया है इसको 4, अपने बंदों को 4-5 दे ली और ऐसे देखा इन्होंने कुछ नहीं किया। पर लोग तो आज भी तड़प रहे हैं, लोगों ने बड़ी आवाज उठाई है। ऊपर सेंटर में ये बात गई, सेंटर ने जब कैप्टन साहब को ये कहा और लोगों ने मेमोरेंडम दिया, जब जाके इन्होंने कोई थोड़ी बहुत थैली निकाली बाहर। तो इतना राशन आया, आप कह रहे हैं कि केंद्र से आया, तो गया कहाँ? जेबों में। तो जेबों में चला गया। व्यवस्था की कमी है यहाँ पंजाब में, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। पंजाब जो है अभी अनाज चल रहा है, जो जियानी साहब का कहना है। जियानी साहब, कोरोना की कोई दवाई नहीं बनी, बहुत सारी दुनिया, बहुत सारे देश इस ये बात का दावा करने में लगे हैं कि हम बनाएंगे। तो हमारे जो बाबा रामदेव जी हैं उन्होंने भी एक दावा किया, कोरोनिल नाम की एक दवा मार्केट में उतारी और जिसका बहुत विवाद भी हुआ। तो क्या लगता है कि ऐसी कोई दवा बना सकते हैं या बनी है जो बाबा रामदेव की है, उसमें कितना सत्य है जो उन्होंने दवाई बनाई? देखो बात यह है कि हमारे देश में बीमारी नहीं है, बीमारी हम खुद मोल खरीद लें। मोल खरीदना मतलब हमारा खान पान है। दवाई कोई, किसी चीज़ की दवाई कोई इलाज नहीं है, इलाज है परहेज। दवाई एक बहाना है, परहेज रखे, अच्छा खाना,
अब रामदेव बाबा ने जो कहा है कोई गलत नहीं कहा है। अगर तुलसी के पत्ते कह दिया, लौंग कह दिया, हमारे किचन के अंदर सभी बीमारियों का इलाज है। हमारे पास ऐसी जड़ी बूटी हैं जिससे बंदा मरा हुआ जीवित हो जाता है, पर हम उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जो कोरोनियल दवाई का दावा उन्होंने किया है उसके आप पक्ष में? आयुर्वेद में देखो, आयुर्वेद के हक में हूं मैं। आयुर्वेद के अंदर देखो क्या कौन सी दवाई नहीं निकाली, किस चीज की दवाई नहीं हमारी जड़ी बूटियों में। आप हक में हैं तो आप मोदी जी से अपील क्यों नहीं करते कि पूरी दुनिया को बताएं भारत सरकार तो उसके अंदर सिस्टम जो है ना जी, हम कोई सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते। श्रेय तो ले सकते हैं ना। श्रेय तो ठीक इससे हो रहे, अब उससे कोई ठीक नहीं हो रहे। मरीज जो हैं गर्म पानी पी के, बाबा रामदेव के का गर्म पानी है, पुदीना जो है, धनिया जो है, अदरक जो है, आप नींबू है, ये चीज़ें क्या है हमारे घर में है। आप एक इलायची सुबह लो, आप लहसुन की गोली 2 खाओ, तो क्या ये इससे इलाज नहीं होता? इलाज है, पर हम देखो क्या है कि हम चाहते हैं तुरंत फुर्त इलाज। हमारा सिर दर्द है, 1 मिनट में ठीक होना चाहिए, तो 1 मिनट में ठीक करोगे सिर तो ठीक हो जाएगा, दूसरी बीमारी उसके साथ और आ जाएगी। अगर हम देसी दवाई से इलाज करते हैं तो जो बीमारी जड़ से जाती है। तो आपने ब्रेक में जाने से पहले ट्रांसपोर्ट की बात की थी, तो ट्रांसपोर्ट सुविधा ना होने की वजह से जो लोग अपने काम पर जाने की उनको मुश्किल हो रही है। एक तो कोरोना से मर रहे हैं लोग, दूसरी तरफ भुखमरी, बेरोजगारी, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है पंजाब में कि लोग सुसाइड करने लगे हैं। तो ऐसी समस्या से कैसे निपटा जाए, क्या आप सरकार को सलाह देना चाहेंगे? देखो मेरी बात क्या है कि हम किसी को ज़्यादा जिस पे निर्भर करना शुरू कर दो ना जी। अगर एक बाप है घर के अंदर वो काम करना शुरू कर दे और बच्चों पे जिम्मेवारी नहीं डालेगा तो करता रहे, बच्चे आरामी हो जाएंगे। तो हिंदुस्तान के अंदर हमारी फजूल खर्ची गरीब हमारी गरीबी को ले जा रही है। बेरोजगारी की बात कर, बेरोजगारी यही है ना जी, फजूल खर्ची हमारी हमें गरीब बना रही है। अगर हम अपनी खर्ची पे कंट्रोल करने, जायज खर्चा ना करें। आज आपकी सरकार है केंद्र में, तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दीजिए। कर रहे हैं मोदी एकदम। देखो अब मोदी साहब को कह दे भी, मोदी साहब के पास कोई जादू की छड़ी तो आ नहीं गई। देखो सबसे पहले जो काम करने वाला मोदी ने किया, मोदी ने क्या किया कि इसी कांग्रेस की सरकार के अंदर जो सेनाध्यक्ष था, जनरल था, उसने अपने जबान से कहा कि अगर आज पाकिस्तान से हमारी जंग हो जाए तो हमारे पास 5 दिन का एमिनेशन है, 5 दिन का, उससे बुरी बात नहीं हो सकती। और हमारे पड़ोसी खतरनाक चीन, चाइना, कुछ भी हो, हमें देखो हमें मान और सम्मान में। आज पेट्रोल अगर महंगा है तो अब ये देखो कि मोदी साहब ने चाइना को, जो पाकिस्तान इस कांग्रेस से नहीं डरता था, आज चाइना हमारे से खौफ खा रहा है। क्यों खा रहा है? कि हमने ताकतवर बना दिया, आर्मी को मजबूत कर दिया। तो पैसे से होगा, कोई बात नहीं। अगर हम सेफ हो जाएंगे तो उसके बाद सब काम हो जाएंगे। आज ही कहो मोदी साहब ये सब कुछ कर दें, हमारे सहयोग की आवश्यकता है, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मोदी साहब सब कुछ करेंगे, देख रहे, धीरे धीरे होगा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक किसान कृषि नीति नहीं बढ़ेगी, ये हमारा कुछ होने वाला नहीं है। फिर एक आपने कहा कि देखो पिछली कांग्रेस की सरकार थी, बगैर सोचे समझे पैसे खाए। बीएड कॉलेज अबोर में 2 बीएड कॉलेज, फाजिलका में इतने बीएड कॉलेज कर दिए यार, और बच्चे सब ने बीएड कर ली। बताओ इतने कहाँ लगाओगे आप? फार्मेसी कॉलेजेस तो क्यों इतना क्यों? आपको देखना चाहिए। अनाज के लिए गेहूं है, आज पंजाब में पूरी गेहूं हो गई। इतनी गेहूं कहाँ खपत है हमारी? 130 करोड़ आबादी कितना गेहूं खाएगी? हमें उतनी पैदा करनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए। इतना धान चाहिए, इतना ये चाहिए, इतना वो चाहिए, ये सब हमें करना पड़ेगा। तो आपकी सरकार है, बनाइए, किसने रोका है? मैं उतना ऊपर नहीं हूँ ना, मैं तो छोटा सा लीडर हूँ। बड़ा लीडर नहीं हूँ मैं, छोटा। मेरे से कोई पूछे तो मैं बता दूँ। अच्छा, अगर आप स्वास्थ्य मंत्री होते हैं इस वक्त पंजाब के, तो कोविड-19 से कैसे निपटे? देखो मैं होता तो अलग बात है। नहीं होते तो बताइए। होता तो क्या ये सिस्टम सब हम ठीक, देखो प्यार से काम होता है, डिक्टेटरशिप नहीं होता। आज मिनिस्टर के पास एक डॉक्टर जाने से घबराता है, पता नहीं कैसे बोलेगा। आज उस वहाँ से मैं था और मैंने अनाउंस कर दिया था, मेरे पास महकमे का ड्राइवर भी आ सकता है, अगर उसे कोई समस्या है, कंपाउंडर भी आ सकता है, आओ। अगर हम लोगों की बात सुनेंगे महकमे की, अफसरों की, तो वो हमें बताएंगे। हमें घर में बैठे को पता चलता है। आपकी समस्या कोई होगी तो मुझे ना तो आपकी समस्या का पता होगा, ना आपकी समस्या का हल का पता होगा। ताकत मुझे को आप दे दी तो आपने अपनी समस्या भी बतानी है, हल भी आपने बताना। जायज लगे तो मैंने करवा देना चाहिए, तो काम हो जाता है। तो चंडीगढ़ से सटा है बिल्कुल मोहाली, तो मोहाली जो है स्वास्थ्य मंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र भी है, और वहाँ पर
वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों में ना के बराबर है। आप भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, क्या आपने नहीं सोचा कि कभी कोई ऐसे संकट पड़े तो वेंटिलेटर जैसी सुविधा होनी चाहिए? मैं बताऊँ, मेरे टाइम में इतना सामान हमें हॉस्पिटलों में मैंने भेजा, कहाँ गया? पड़ा है डब्बों में बंद पड़ा है, पर उसे चलाए कौन? वेंटिलेटर की कोई तकलीफ नहीं है, वेंटिलेटर तो मंगा लेंगे, बड़ी किसी संस्था को कह दो, किसी को कह दो, दानी देने के लिए दे देंगे, पर उसे चलाएगा कौन? चलाने वाले चाहिए। एक वेंटिलेटर को चलाने के लिए 3 डॉक्टर चाहिए 8-8 घंटे की ड्यूटी से, तो वो कहाँ है? तो सरकार ने तो रोजगार देने का वादा किया था, उनको नौकरी पे डॉक्टर ड्यूटी ज्वाइन वादा किया वोटों लेने के लिए, वो ले लिए। वादा तो वोटों के लिए होता है, वो किया, वोट मिले, अब हम मजा कर रहे हैं। आपकी सरकार ने भी अच्छे दिन हमने बनाने किया का तो अच्छे दिन क्यों नहीं? अब अच्छे दिन ही है, बुरे कौन से है? अच्छे दिन लोग आपका ये नहीं, देखो अच्छे दिन क्या होता है? अच्छे दिन मान सम्मान होता है। क्या आपका विदेशों में मान सम्मान नहीं है? दूसरे देश में आज हिंदुस्तान का आदमी जाता है, पहले इंडियन कहने से घबराता था, आज फक्र से कहता है मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो पेट भी तो भरना चाहिए, खाली वाहवाही से पेट काम तो नहीं किसी का खाली नहीं है, पेट तो बांधना है, सबका भरा हुआ है, पेट कोई भूखा सोता है? तो शराब के ठेकों में शराब के ठेकों में अब जिसने पीनी है उसने पीनी है, खोलो ना खोलो, जिसने पीनी है उसने पीनी है, उसने वैसे आप तो शराब को नशा भी नहीं मानते। है भी नहीं, है भी नहीं मानता। क्यों नहीं मैं? ऐसे आप जैसे मीडिया, आप उसको गलत ले जाते हो। क्या हुआ था उस टाइम? एक पत्रकार ने पूछा जी 90% पंजाब में लोग नशेड़ी हो चुके हैं। मैं कहा आप किस किस चीज़ को नशे में ले रहे हो? तो उसने कहा जी ये शराब। मैं कहा यार शराब को मत लो इसमें, जब सरकार शराब के कम ठेके चलाती है, सरकार आमदन उससे कमा रही है, सरकार खुद बेच रही है, तो उसको आर्मी में शराब पी जा रही है, क्लबों में पी जा रही है, आज उसको आप उसमें मत लो। उसमें उसको करके पंजाब में 90% आप अगर नशे में लेना है, चर्च को लो, आप अफीम को लो, पोस्ट को लो, उन चीज़ों को लो। तो ये कहता जी आप क्या कहते हो शराब को नशे में नहीं? माना शराब को नशे में मैं नहीं लेता जब तक सरकार ये इसकी ये करती है। ये बात थी। तो ये थे सुरजीत जियानी जी, हमेशा की तरह बेबाक, निडर और ऊंचे स्वर में अपनी आवाज़ उठाने वाले। उन्होंने कहा कि पंजाब में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं, अनाथ है पंजाब। पंजाब में जो मंत्रियों और अफसरों का विवाद है, वो उसका विवाद का कारण एक ही है, वो भ्रष्टाचार। चाहे लैंड माफिया हो, सैंड माफिया हो या शराब माफिया हो, अब तो एजुकेशन भी माफिया में आ चुका है। अगर वो स्वास्थ्य मंत्री होते तो डॉक्टरों से अच्छे ढंग से प्यार से काम लेते, एक टीम वर्क बनाते और व्यवस्था को सुसज्जित करते, फिर वो अच्छे से कोविड-19 से निपटते। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में जो लोग हैं वो भूखे नहीं हैं, कुछ अपने जो अलग से जो खर्चे करते हैं उसी वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाबा रामदेव के बारे में उन्होंने बोला कि जो हमारा आयुर्वेद है वो उसके समर्थन में है। जो आयुर्वेद है, घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपना इलाज कर सकते हैं। और डॉक्टरों के बारे में, प्राइवेट अस्पतालों के बारे में उन्होंने बोलते हुए कहा कि बहुत सारे जो डॉक्टरों के बारे में कहना गलत होगा, पर कुछ ब्लैक शीप्स होती हैं जिनकी वजह से सभी बदनाम हो जाते हैं। दर्शकों, समय हो गया आपसे इजाज़त लेने का। मुझे और पूर्व मंत्री सुरजीत जियानी जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।